Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Eduser. JEE Mains 2026 सीक्वेंस का एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सवाल कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड द सम ऑफ its first 6 terms is 4, then what is the value of what is the sum of its first 12 terms। ये क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन को एक क्लास 10th का नॉर्मल बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जेईई के एग्ज़ाम में क्लास 10th के बच्चों को भी बिठा दिया जाए तो वो भी खाली हाथ वापस नहीं आएगा, वो भी 1-2 क्वेश्चन तो कर ही ले सकता है। इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो आपके पास गिवन है क्या, S4 सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, ये कितना 6 आपके पास है, और S6 आपके पास कितना दे रखा है 4। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 4-1 3 इंटू डी और इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 6-1 5 इंटू डी और इज इक्वल्स टू 4। 2 3 जा और 2 2 जा 4 2 3 जा 6, राइट। यहाँ पे आ जाते हैं 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3। ये आगे आपका इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ मैं इसको, और यहाँ से इस 3 को उधर लेके चले जाता हूँ तो 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4/3। ये कौन सा इक्वेशन हो गया 2, राइट। अब मैं क्या करता हूँ 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं। जैसे घटाएंगे तो 2a चला गया, 3d माइनस 5d माइनस 2 इंटू डी 3 माइनस 4/3 3 3 जा 9 9 माइनस 4 5/3। दिस इम्प्लाइज डी की वैल्यू -5 ये -5 और इधर -2 इंच नीचे ले आए तो यहाँ पे आ गया -5/6। देयरफॉर अब मैं निकाल लेता हूँ ए की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट अगर हम लोग देखें ए की वैल्यू 3d को उधर लेके चले जाते हैं, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 3 माइनस 3d 3 माइनस 3 इंटू डी, राइट। इसको उधर लेके चले गए, 2 को नीचे ले आए, यहाँ पे आ गया आपका 1/2 3 माइनस 3 इंटू डी कितना है -5/6, राइट। 3 2 जा कितना हो गया 6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2 और एलसीएम लेंगे तो 6 + 5 11/2। दैट मीन्स ये कितना आ गया 11/4। बहुत अच्छी बात है, S12 निकाल लेते हैं। 12/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू आपके पास ए की वैल्यू है 11/4, बहुत अच्छी बात है, प्लस n-1 11 इंटू डी कितना है -5/6। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 इंटू 2 2 जा 4, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कितना है 11/2 माइनस 55/6, एलसीएम ले लेते हैं 6। एलसीएम जब हम लोग लिए तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 33 माइनस 55, राइट। ये 6 से 6 कैंसिल आउट और ये आ गया आपका -22 और यही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मैं इलिप्स का वीडियो नंबर 8 उसमें 2 डाउट था कि टेंजेंट का इक्वेशन t=0 क्यों होता है। मैं आपको उसका प्रूफ नहीं बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहला डाउट मैं क्लियर कर लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को लिखने के लिए किसी भी कॉनिक में हम लोग क्या करते हैं t=0 लिखते हैं, राइट। और ये t बनाते कैसे हैं, इसका रेसिपी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसको बनाने के लिए मानो कि कॉनिक सेक्शन में कुछ इस तरीके से रहता है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c=0। यही इक्वेशन 2 डिग्री का कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मान लो कि कोई सा भी कॉनिक सेक्शन है जिसमें ये टर्म है, तो टी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x² को बना देते हैं x(x1), y² को बना देते हैं y(y1), x को बना देते हैं x + x1/2, y को बना देते हैं y + y1/2 और xy जो है यहाँ पे xy को बना देते हैं हम लोग xy1 + yx1 और /2 और कांस्टेंट को हम लोग एज इट इज़ छोड़ देते हैं, एज इट इज़। इसको हम लोग रिमेन सेम, इसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं, रिमेन्स सेम, कांस्टेंट को नहीं छेड़ते हैं। ये हमारा होता है टी बनाने का रेसिपी, ठीक है। आप ऐसे टी को बना सकते हैं
और जैसे टी बनाई उसको 0 के बराबर कर लिए तो उस कॉनिक पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखा जाता है, राइट। अब बोलोगे इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ हम लोग कोर्स वर्क में देखेंगे, अभी हम लोग नहीं देख सकते इसका प्रूफ, ठीक है। तो आप कोर्स वर्क का आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं आपको इसका प्रूफ वहाँ पे बता दूंगा, ठीक। उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस ट्रिक को ऐसे अपनाओगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आसानी से आ जाएगा, ठीक है। दूसरा डाउट ये था कि वो जो हमने उस टेंजेंट का इक्वेशन दो तरीके से लिखा था, एक टी बराबर 0 और एक गिवन था। मैंने बोला था कि वो दोनों इक्वेशन क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मैं इसलिए बोला क्योंकि दो इक्वेशन सेम लाइन का है। एक ही लाइन का अगर दो इक्वेशन है इसका मतलब क्या हो, दोनों इक्वेशन वो सेम ही होगा। सेम नहीं बोल सकते, उसको क्या बोल सकते मतलब सेम नहीं बोल सकते, क्या बोल सकता है, आइडेंटिकल। सेम और आइडेंटिकल में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा यहाँ पे। मान लीजिए कि एक इक्वेशन है x + y = 1 और दूसरा इक्वेशन आपके पास है 2x + 2y = 2। देखिए ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, ये दोनों इक्वेशन क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है तो आपने वहाँ भी देखा था कि अगर दो इक्वेशन आइडेंटिकल है क्लास 10th में, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, अगर ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाए दैट मीन्स अगर इसका ग्राफ में ड्रॉ करूँ और वो सेम लाइन आ जाए, मतलब अगर इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन इन्फानाइट आ जाए तो उसका कंडीशन क्या हुआ करता था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये होता है, ऐसा होगा तभी ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे 2, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या है 1/2, तीनों देखिए बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसमें 2 से डिवाइड करोगे ये इक्वेशन आ जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल। सेम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। सेम नहीं बोल सकते, लेकिन इसको हम लोग अदर भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, ये आइडेंटिकल है। इसलिए हमने, क्योंकि वो सेम टेंजेंट था, सेम लाइन था, उसका दो इक्वेशन था, एक हमने लिखा एक गिवन था, इसलिए हमने उन दोनों लाइन को क्या बोला था, आइडेंटिकल। आई होप आपको समझा होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमको फिर से पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना आ गया आपके पास, -22 आपके पास आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।